तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुल्क के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई सीन ही नहीं है। तभी तो हर आए दिन कोई ना कोई रेप केस, कोई ना कोई किडनैपिंग केस, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लोगों का मुंह एक तरफ है, गवर्नमेंट का मुंह दूसरी तरफ है, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, मुल्क को चलाना कैसे है, या मुल्क में रहने वालों की हिफाजत कैसे करनी है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लाहौर का। हुआ कुछ यूँ है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की जो है एक फर्स्ट ईयर की लड़की के साथ जो है वो रेप केस हुआ है, और क्या सुनने में ये आ रहा है कि गार्ड ने जो है वो उसके साथ ज्यादती की है। गार्ड ने ना एक बच्ची को नीचे लेके गया, उसको हाथों में लगा के आओ तो बात वगैरह कोई करनी थी। वो लड़की उसके पीछे चली गई, बेचारी वो इतनी समझदार नहीं थी, बस वो पीछे चली गई और उसको एक नीचे गार्ड मौजूद था पहले से ही, उन्होंने उसके साथ रेप कर लिया। और उसकी हालत बहुत ही गैर थी, बहुत ज्यादा। उसको बस जब लेटी हुई थी ना, फीमेल स्टाफ ने देखा और उसी टाइम एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस की आवाज भी सुनी लड़कियों ने, और लेकिन उस केस को फौरन दबाया गया। और जिस हॉस्पिटल में लेके गया वो भी पीजीसी का ही था हॉस्पिटल। और हमें नहीं पता उस लड़की के साथ क्या किया गया है, लेकिन हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। आज को उसके साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। गार्ड्स भाई हर जगह गार्ड्स छोड़े होते हैं, हर जगह गार्ड्स छोड़े होते हैं। ऐसे नहीं होता। हमें सिर्फ फीमेल स्टाफ चाहिए, हमें मेल स्टाफ नहीं चाहिए। लेकिन अब उस गार्ड को बचाने के लिए पूरी जो है कॉलेज की इंतज़ामिया वो उसके साथ खड़ी है। उन्होंने सीसीटीवी जो है वो डिलीट कर दी है, और उन्होंने जो है वो पुलिस को जो है अपने साथ कर लिया है। और बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस बच्ची के हक में जो है वो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने उन पे लाठी चार्ज किया है। और जो हैं वो बजाते खुद उन बच्चों की वीडियोस बना रहे हैं, उन लड़कों की, उन लड़कियों की जो कि इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं कि हम आप लोग को सस्पेंड कर देंगे। उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये है इंसानियत। प्रिंसिपल जो है वो खुद कॉल्स कर रही हैं। उसका एक सबूत तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस, ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो भी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉपर होके फेक न्यूज फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है। ये सिर्फ मैं अकेली आप नहीं लोगों को शर्म नहीं आ रही है? आप जो अपने आप उसको शर्म दिला रही हैं, आपको खुद शर्म आनी चाहिए। कल को आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई सही कहते हैं, इनकी जो अपनी बेटियां होती हैं ना, उनको तो ये बड़ा महफूज रखते हैं और बड़े अच्छे से अच्छी कॉलेज में पढ़ाते हैं, और उनके साथ क्या गार्ड जिन्होंने भेजे होते हैं, और बड़ा उनका ख्याल होता है। लेकिन अगर किसी और की बेटी के साथ, स्पेशली किसी गरीब की बेटी के साथ हो जाए ना, तो बस उसको तो दबा देंगे आवाज़ को। पाकिस्तान में चलता ही यही आ रहा है हमेशा से कि अगर किसी गरीब के साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो उसकी आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता है। सारे वाक़े में इन्होंने एसीपी शहर बानो, आपको याद होगी, जो कि थोड़े दिन पहले वायरल हुई थी, एक लड़की को महफूज करने में जब उसके ऊपर अटैक किया था मौलवी साहबान ने, कि उसने अपने कपड़ों के ऊपर जो है वो अरबी लिखी हुई थी, लेकिन एक्चुअल ऐसा कुछ था नहीं। उसको इन्होंने इन्वॉल्व किया और उससे बयान दिलवाया। चाचा और बाप जो है उनको इकट्ठा किया, उनसे बयान दिलवाया, झूठे बयान। उनके मुताबिक कि लड़की जो है वो हमारे घर में गिर गई थी और उसको चोट आने की वजह से वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वो भी इनका अपना ही हॉस्पिटल है। अंदाज़ा करो, उसकी ना तो कोई फुटेज बाहर आ रही है, ना उस लड़की से किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना ही उसकी कंडीशन के बारे में पता चल रहा है। ये है कि वो अभी तक जिंदा है, अभी तक मरी नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो अब क्या चल रही है उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। और इस सारी प्रोपेगेंडे को जो है वो पॉलिटिकल इशू के तौर पे पेश किया जा रहा है। ये है हमारे मुल्क का कानून। अगर मुल्क के कानून के मुहाफिज ही हमें ऐसी बातें सुनाएंगे और आगे से जवाब में जो है हम आवाम को ही झूठा कहेंगे, तो क्या आवाम उनसे रजू करेगी अपने इंसाफ के लिए? अगर कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई उनको इंसाफ की जरूरत होगी, तो क्या वो इन लोगों के पास जाएगी, इन ठुल्लों के पास जो कि पैसे खा के एक सच्चे वाक़े को जो है वो झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं? क्या ऐसा नहीं हुआ? आप मुझे उसके लिए कसम दिलवा रहे हैं, क्यों? मैं तो कहती हूँ अंकल कि आपकी बेटी के साथ एक दिन सच में ऐसा हो, वाकई में ऐसा हो, और फिर आप माने, खुद से माने, और अपना मुंह छुपाते फिरे लोगों से। कोई नहीं ऐसा। बताएं क्या मतलब वहाँ पे किसी की कंप्लेंट है? अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो, अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो। नहीं ऐसा। उनको पता नहीं, किसी को उनको ये भी नहीं पता था, उन बच्चों को ये भी नहीं पता था कि ये है क्या मामला। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, ठीक है, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। बेटा सिर्फ इस
ये इस वाक़े को दबाया जा रहा है क्योंकि मियाँ आमिर महमूद जो है वो दुनिया न्यूज़ का ऑनर है और उसके पास राइट है कि वो भाई अपनी जो है वो कॉलेज की न्यूज़ कहीं भी नहीं चलवा सकता। सिर्फ बच्चे जो हैं वो इसको वायरल कर रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया पे उन्होंने वायरल किया है, ट्रेंड चलाया है, प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन कोई न्यूज़ चैनल जो है वो इसके बारे में प्रॉपर्ली जो है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। और अब अगर जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये कि जी ये रूमर्स हैं, ये इसमें हकीकत नहीं है, कि इनको कोई खौफ खुदा नहीं है, क्या इनको अल्लाह का डर नहीं है, ये अपनी मौत को भूल गए हैं, ठीक है, सिर्फ दुनिया इनको नज़र आ रही है, इन्होंने मरना है, कल को अल्लाह ताला को क्या जवाब दें? अल्लाह ताला को ये कह सकते हैं कि भाई ये तो रूमर्स थे, इसमें तो हकीकत नहीं थी, लड़की की इज़्ज़त लूटी तो इसमें ये बराबर के शरीक हो गए। अगर आपके सामने कोई गुनाह हो रहा होता है ना और आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हो तो आप उस गुनाह में बराबर के शरीक होते हो। मिस सादिया महमूद जो कि इनकी प्रिंसिपल हैं, क्या वो एक औरत नहीं है? उसको तो चाहिए था कि वो औरत के हक़ में आवाज़ उठाए, बजाय इसके कि वो उनका साथ दे और अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रेप्यूट को बचाने के लिए एक लड़की की इज़्ज़त के बारे में बिल्कुल मत सोचे। ये एक नहीं, ये 1000 वाक़े हो चुके हैं ऐसे, लेकिन कोई इस पे बात ही नहीं करने के लिए तैयार है, कोई इस पे नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। औरत की इज़्ज़त इतनी सस्ती हो गई है। मेरे ख़्याल से बात वैन वाले की या फिर गार्ड की नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और है जिसके लिए आवाम इतना जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और जिसको बचाने के लिए इतनी हलचल मच रही है। एक गार्ड के लिए तो कभी भी कोई इतनी स्टैंड नहीं लेता और ना ही अपनी कॉलेज के रेप्यूट के लिए इतना कुछ करता है। अगर एक गार्ड की बात होती ना तो इन्होंने फ़ौरन से गार्ड को पकड़वा के और अपनी कॉलेज के रेप्यूट को डबल कर देना था कि भाई देखो अगर हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ तो हमने तो गार्ड की ऐसी की तैसी कर दी है और हमने उसका ये हाल कर दिया। लेकिन गार्ड की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ और बात है, इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रिंसिपल की कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। इस तरह उधर से कह रहा है कि भी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं और उधर से ये लड़कियों को धमका रहा है कि भी यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो आई हुई हैं और ये ना हो कि वैसा वाकया एक और हो जाए। इतनी भारी नफरी होने के बावजूद, इतने पुलिस वाले इकट्ठे होने के बावजूद, क्या अभी भी इतना चांस है कि एक लड़की के साथ दोबारा से ज्यादती का कोई केस हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं, सच पर हैं। हमने कोई चीज़ मीडिया से हाइड नहीं की। तुम्हारा ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना तब काम नहीं आएगा जब तुम्हारे साथ खुद ऐसा होगा या तुम्हारी औलाद या तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा होगा। कोई चीज़ पुलिस से हाइड नहीं की। हमने तमाम बातें बड़ी सच्चाई के साथ बयान की। ऐसा इतनी ही सच्चाई है तुम लोग की बातों में, तो फिर स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने से मना क्यों कर रहे हो? उनको ये क्यों धमका रहे हो कि भाई हम तुम लोग को सस्पेंड कर देंगे? इवन सस्पेंड भी किया जा रहा है ऐसे स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और जिनका इनको पता चल रहा है कि अच्छा ये जो है वो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है, तो उसको ये सस्पेंड भी कर रही है मोहतरमा। कोई वाकया सिरे से जिसका वजूद ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बच्चे पागल हैं जिनके साथ वो बच्ची पढ़ती रही है और उनको उसके बारे में पता है सारा, और वो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकले हैं, अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो उस पर कुर्बान करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। तुम लोग इतनी बेगैरती के बावजूद, वाकया एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट ना करता होता तो इतनी हलचल ना होती दुनिया में। अल्लाह ताला ने तुम लोगों का मकरूर चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाना था, इसीलिए ये वाकया दुनिया के सामने आया। जो है ही नहीं है। एक सरासर जो था मीडिया स्टंट या प्रोपेगेंडा जो था वो किया गया। झूठे और बेगैरत लोगों का ना इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। इनका इलाज सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं और वो आखिरत में ही करेंगे। शायद दुनिया में तो इनको आज़ाद छोड़ा हुआ है, इनकी रस्सी आज़ाद छोड़ी हुई है। ये क्या तुम बच्चों ने अजीब ड्रामा लगाया हुआ है? सड़कों पे घूम रहे हैं, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। नहीं, मुझे बताओ, तुम लोग कहीं यूरोप में रहते हो, कहीं लंदन में रहते हो, कहीं ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, अरे होश के नाखुन लो, ये पाकिस्तान है। ये वो मुल्क है ना जहाँ पर इंसाफ की बात आने पर उस पर सियासत का पर्दा डाल दिया जाता है। और तुम लोग हफ्ता 10 दिन की बात है, रोडों पे घूमोगे, मार खाओगे और फिर सब कुछ भूल जाओगे और फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा एक केस रिपोर्ट होगा और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। बात को समझो, यहाँ पर ना सिर्फ पैसा और पावर ही चलते हैं। उनके पास मीडिया है, उनके पास पोजीशंस है, वो तुम्हें दबा देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। मजा तो असली तब आए ना जब उसी पावर और उसी पैसे के साथ तुम उनके सामने खड़े हो जाओ। और जैसे उनकी माँ बहन को कोई देखता नहीं है ना, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी माँ बहन को भी कोई देखने से पहले 100 बार सोचेगा। बाकी तुम खुद समझदार हो।